ये है साल का एक बहुत बड़ा पोर्टल और बहुत पावरफुल पोर्टल। तो इस दिन को बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को और भी ज़्यादा पावरफुल, स्पेशल और मैजिकल बनाने के लिए इस दिन का जय श्री राम, जय बजरंगबली। मेरा नाम है मल्लिका और आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, एंजल नंबर, स्विच वर्ड, टैरो रीडिंग, इन चीजों में आपको इंटरेस्ट है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाला है 8-8 पोर्टल यानी कि लायंस गेट पोर्टल, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोर्टल होता है। तो इसे आपको किस तरह यूज करना है, क्या टेक्निक आपको इस दिन करनी है, वो इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत इजी टेक्निक है लेकिन बहुत पावरफुल है। इसी का ना मैंने अपने एक वीडियो पे कमेंट पढ़ा था कि ऐसा क्यों होता है कि हमारी विश पूरी होती है, ये एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं वो चीज भी यहाँ बताने वाली हूँ, उस क्वेश्चन का भी मैं जवाब देने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या चीजें आपको चाहिए इस टेक्निक के लिए। ठीक है, आपको चाहिए एक कॉपी, डायरी या कोई भी जनरल ले सकते हैं, कोई भी रजिस्टर। ठीक है, यानी कि जिसपे आप लिख सको। ओके, उसके बाद आपको चाहिए एक पेन। अगर आप कलर मैजिक में बिलीव रखते हो, कलर मैनिफेस्टेशन में यकीन रखते हो, तो अपनी विश के हिसाब से आप कलर ले सकते हो, नहीं तो आप सिंपल ब्लू कलर यूज करोगे। ओके, ब्लैक कलर अवॉइड करना है। जब भी हम मैनिफेस्ट करते हैं तो हम ब्लैक कलर नहीं यूज करते। ठीक है, जो भी आपकी विश है, ठीक है, एक विश आपको लेनी है। जो भी विश आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी विश है, आप ले लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपकी जो भी विश है उससे रिलेटेड, ठीक है, कोई एक विश आपने लेनी है। अब आपको उसकी एक अफर्मेशन बनानी है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव आप अफर्मेशन लिखेंगे। जैसे कि आपकी विश है कि आपको एक नई गाड़ी चाहिए। ठीक है, ये विश है, तो आपकी अफर्मेशन ऐसे हो सकती है। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई न्यू कार। ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी लैंग्वेज आप चाहें, आप उसमें एक अफर्मेशन बनाएंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, जो आपकी डायरी है उसमें आपको लिखना शुरू करना है। तो क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले आप लिखेंगे डियर लायंस गेट पोर्टल या डियर 8-8 पोर्टल, ये आपने लिखा। फिर उसके अगले लाइन में आपको लिखना है आपकी विश, थैंक यू फॉर माई न्यू। जो डायरी आपने ली थी उसमें सबसे पहले आपको लिखना है डियर 8-8 पोर्टल या डियर लायंस गेट पोर्टल, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे थैंक यू फॉर माई न्यू कार। मतलब जो भी आपकी विश है। मेरे एग्जाम्पल में मैंने कार का एग्जाम्पल लिया है, तो मैं आपको वो बता रही हूँ कि आपको आपकी विश लिखनी है। ठीक है, थैंक यू फॉर माई न्यू कार एंड देन आप लिखेंगे क्लीन, क्लीन। ठीक है, उसके बाद ये जो लाइन आपने बनाई है, थैंक यू फॉर माई न्यू कार क्लीन, ठीक है, ये आपको 88 टाइम्स लिखनी है। जब आप 88 टाइम्स लिख लें, एंड में आपको लिखना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, और उसके नीचे आप अपना साइन कर सकते हो या अपना नेम लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो चीज है ये आप 8 दिन यानी कि 8 डेज तक करेंगे। ठीक है, 8 डेज तक करना है, यानी कि 8-8 लायंस गेट पोर्टल जो होगा उस दिन से आपको 8 दिन तक ये करना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आप पहले दिन, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 बजे किया, 10 बजे ये टेक्निक की, तो आप नेक्स्ट डे भी 10 बजे करें। ठीक है, अपने रूटीन के हिसाब से ऐसा टाइम चूज कीजिएगा जो कि आप 8 दिन के लिए फॉलो कर पाए। ठीक है, अब जब आपके 8 डेज पूरे हो जाएं, जब ये टेक्निक हो जाए, उसके बाद आपको ये जो पेजेस हैं, जितने भी पेजेस हुए हैं, ठीक है, इकट्ठे, ये आपको बर्न करने हैं। ठीक है, जो 8वां दिन होगा उसमें आपको ये बर्न करना है। उसके बाद आपको इसको, जो एशेज होंगी, जो राख होगी, उसको हवा में ब्लो कर देना है और क्या बोलना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियरेस्ट पोर्टल, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग, या जो भी आप दिल से बोलना चाहो। ओके, ये जो आप लिख रहे हैं, ये जो आप टेक्निक कर रहे हो, ये जो आप हवा में ब्लो कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं इस पूरी टेक्निक में, इस दौरान आपको ये फील करना है कि आपकी विश पूरी हो गई है। ठीक है, तो मैं कहूंगी कि जो भी आप विश डिसाइड करो, ठीक है, आप टेक्निक शुरू करने से पहले थोड़ा सा मेडिटेट करो। ठीक है, आप टेक्निक शुरू करें तो आप इमेजिनेशन करें। ठीक है, इमेजिन करो, अपने दिमाग में उस पिक्चर को क्रिएट करो कि वो आपकी विश जो भी आपने लिखी है
वो पूरी हो रही है। यानी कि जो जैसे मान लीजिए मेरे एग्जाम्पल में गाड़ी का मैंने एग्जाम्पल लिया, तो मैं वो कार जो भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कार है उसको मैं विजुअलाइज करूँगी। ठीक है, आपकी जो विश है वो पूरी हो गई है, आपको यूनिवर्स ने वो विश दे दी है। इस तरह से आपको फील करना है और आप उनको ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो। ठीक है, एंड में क्योंकि हम थैंक यू लिख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं उस क्वेश्चन के बारे में जो कमेंट सेक्शन में पूछा गया था कि ऐसा क्यों होता है कि हमारी विश पूरी होती है जब हम कोई नंबर यूज़ करते हैं या टेक्निक यूज़ करते हैं। तो देखो, ऐसा होता है कि आप नंबर यूज़ कीजिए, कोई स्विच बोर्ड यूज़ करें, या फिर आप कोई स्क्रिप्टिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हो, या कोई बोलने वाली टेक्निक यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल आप वाटर अफर्मेशन दे रहे हो, या आप 10 के अफर्मेशन टेक्निक यूज़ करो, जिसको रोबोटिक अफर्मेशन आप यूज़ करें, कोई सा भी आप यूज़ करें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप एक ही चीज़ को बार बार लिख रहे हो या आप बार बार बोल रहे हो। ठीक है, तो जब हम स्कूल में होते थे तो पेरेंट्स हो या टीचर्स हो एक बात कहा करते थे कि कुछ याद करना है, लंबे समय के लिए याद रखना है, तो आप उसको लिख कर देखो। बोलकर याद करो ठीक है, लेकिन लिख कर प्रैक्टिस करो क्वेश्चन आंसर्स की। तो वो इसलिए बोला जाता था क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारा जो मेमोरी है उसमें वो चीज़ बैठ जाती है, हमारे दिमाग में वो चीज़ चली जाती है। ठीक है, अब जब हम ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं या नंबर्स या जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हम अपनी एक पर्टिकुलर विश के बारे में एक तो हम एनर्जी डाल रहे हैं। ठीक है, जितना स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उस टेक्निक का रिजल्ट होता है। क्यों? क्योंकि आप उसमें कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी डाल रहे हो। दूसरा रीज़न ये है कि जब आप एक ही चीज़ को बार बार बोल रहे हो, लिख रहे हो, बोल रहे हो, लिख रहे हो, वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाती है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, जैसे कि हम सबलिमिनल अगर यूज़ करते हैं, वो भी हमारे सबकॉन्शियस पे काम करता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपकी रियलिटी कुछ भी हो, आपका कॉन्शियस माइंड आपकी रियलिटी को देख रहा है, पर आपका सबकॉन्शियस वो देखता है जो आप उसको दिखा रहे हो, जो आप उसके दिमाग में डाल रहे हो, आप उसको बता रहे हो। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा चीज़ यही होती है कि जब आप किसी चीज़ को मान लेते हो कि ये मेरे पास है, तो यूनिवर्स आपको वो देता है। ठीक है, अगर आप मतलब जैसी एनर्जी आप यूनिवर्स में दोगे वो आपको वही वापस देता है। इसीलिए कहा जाता है कि डेस्परेट नहीं होना है, वेट नहीं करना है, चेज नहीं करना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि नहीं तो रिजल्ट वैसा ही आएगा। ठीक है, बात करते हैं जैसे स्विच वर्ड हुआ। ठीक है, स्विच वर्ड फ्रेज में बता रही, फॉर एग्जाम्पल वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, मैंने ये बताया। ठीक है, तो ये वुल्फ स्पिरिट को या वुल्फ स्पिरिट से कनेक्ट करने का एक जरिया है। ठीक है, हम वुल्फ स्पिरिट से कनेक्ट करें, या जैसे कि हम मंत्रों के जरिए अपने डीटीज से कनेक्ट करते हैं। मनी मैनिफेस्टेशन के लिए मान लीजिए मैंने बताया श्री मंत्र, तो वो माँ लक्ष्मी से कनेक्ट करने का मंत्र है, उनसे प्रार्थना करने का एक जरिया है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। आई होप ये डाउट क्लियर हुआ हो। मैं कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई कर सकती थी, बट मैंने सोचा कि इसे किसी वीडियो में मैं कवर करूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छे से मैं समझा पाऊंगी, और आपको ही नहीं बहुत सारे लोगों को ये जो क्वेश्चन इनके दिमाग में भी होगा उन्हें उसका जवाब मिल जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये क्वेश्चन पूछा, बिकॉज जब हम कोई चीज़ को यूज़ करने का या ट्राई करने का ठानते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी दिमाग में आते हैं। तो अगर हमें जो भी कंफ्यूजन है हम क्लियर कर लें, तो और भी फेथ के साथ हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए। और मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।